रसगुल्ले में जहर देकर रेखा देवी को मारने की कोशिश की गई इनके पति के द्वारा, इनके सास ससुर के द्वारा, इनके देवर और ननद के द्वारा। यह आरोप लगाया है रेखा देवी ने अपने ससुराल वालों पर कि मेरे पति कहीं बाहर जाने वाले थे, जाते जाते घर में रसगुल्ला लेकर आए 250 ग्राम और उस एक रसगुल्ले में जहर मिलाकर मुझे दे दिया। मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, भागलपुर के मायागंज में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वहाँ। फिर मैं वहाँ से जान बचाकर वापस आई। अगर ठीक वक्त पर हमारा इलाज नहीं होता तो मैं इस दुनिया से जा चुकी होती, हमारे जान निकल गए होते। आज रेखा देवी जो है अपने घर पर आई हुई हैं, अपने मायके में, अपने माता पिता के घर। ये उनकी माता, ये उनके पिताश्री। क्या कुछ कहानी आइए समझने की कोशिश करते हैं। रेखा कुमारी हैं भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र के अफजलपुर गांव की और इनकी शादी हुई थी भागलपुर जिला के रसलपुर थाना क्षेत्र के गांव कटोरिया में। अभी वो अपने ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके में है, क्योंकि ससुराल में इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हमला मतलब जहर खिलाकर मारने की कोशिश की गई। क्या है रेखा देवी आपकी कहानी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मेरे सास और हस्बैंड ने रसगुल्ले में जहर दिया था, जो मैं जान नहीं रहे थे। हाँ। नहीं जानने के बाद हम वो रसगुल्ला खा लिए थे। थोड़ा सा खाने के बाद हमको दूसरे तरह का सुगंध आया तो मैं वो रसगुल्ला को फेंक दिए और कुल्ला उल्ला करने के बाद जो रसगुल्ला में सबूत के लिए रखे हुए थे, जो कि मैं किसी को दिखाऊंगी, तो वो मेरे से रसगुल्ला जबरदस्ती छीन के फेंक दिया। और थोड़ा देर के बाद जब मेरा तबीयत कुछ गड़बड़ लगने लगा तो मैं अपने मायके में फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद तब यहाँ से मेरे मम्मी पापा, भाई और पापा गए। वहाँ भाई पापा के जाने के बाद मैं बेहोश पड़े हुए थे। तो बेहोश पड़ने के बाद ये लोग उठाए पीटीएस, हाँ, टेम्पू रिजर्व किए और पीटीएस वहाँ कहलगांव लेके गए। वहाँ इलाज हुआ। इलाज होने के बाद हमको 4-5 बजे के भोर में वहाँ से हमको रेफर कर दिया गया कि अब मायागंज में आप जाके इलाज करवाइए। तो वहाँ से आने के बाद हम थाना पहुँचे। थाना पहुँचने के बाद वहाँ हमसे इलाज भागलपुर से इलाज करवाने के बाद नहीं, अच्छा पीटीएस जब इलाज करके हम गए तो थाना पहुँचे। आप थाना चले गए? हाँ। थाना गए इसलिए कि हम पहले एप्लीकेशन वहाँ दे देते हैं। तो वहाँ थाना में एप्लीकेशन देने के बाद थाना से हमको बोला गया कि पहले जाइए, अपना जान बचाइए, बढ़िया से इलाज करवाइए, 10 दिन 5 दिन के बाद भी आपका केस हो जाएगा। और इसके बाद इतना करने के बाद एप्लीकेशन देने के बाद भी मेरा थाना में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन देके आप चले गए भागलपुर? जी सर, एप्लीकेशन देके हम मायागंज चले गए। मायागंज में मेरा 4 दिन तक इलाज हुआ। सिर में भी मारा गया था, सिर का सीटी एक्शन हुआ, एक्सरे में छाती का एक्सरे हुए हैं, ब्लड जांच, हर जगह का वहाँ जांच हुआ है। जहर रिपोर्ट में जहर भी आया होगा? रिपोर्ट में जहर आया है कि जहर आपको खिलाया गया। गया? कि जहर हमको खिलाया गया है, जबरदस्ती जहर खिलाया गया था। फिर वहाँ से आप वापस आए? जी सर, वहाँ से हम वापस फिर आए, थाने गए फिर? जी सर, थाना गए। क्या हुआ वहाँ? जैसे हम मायागंज से आए उधरे से हम पहले थाना गए। थाना जाने के बाद हमको बारा बाबू से भेंट हुआ। बारा बाबू से भेंट हुआ तो हमको सब चीज पूछताछ करने लगा। रसलपुर थाना में? जी सर, रसलपुर थाना में। तो रसलपुर थाना में सब चीज पूछने लगा। तो हम सारी बात जैसे घटना हुआ था वैसे हम बताएं। और उसे बताने के बाद दरोगा जी हमको पूछने लगे कि आप एप्लीकेशन थाना में नहीं दिए थे? हम बोले सर हम एप्लीकेशन थाना में दिए थे। तो फिर वो 2 लोग थे, एक मुंशी और एक पुलिस थे, उसे सर ने पूछने लगे कि जब यहाँ एप्लीकेशन 4 दिन हो गया है दिया है यहाँ थाना में, इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है? तो सर घुरमनाने लगे, कुछ बात नहीं बोले वो। और तब फिर सर ने बोले कि इसका एप्लीकेशन वाला फाइल हमको निकाल के दो। तो कुछ देर तक वो लोग निकाल के नहीं दिए। फिर उसे डांट पड़ा तो वो कागज निकाल के दिए। तब कागज निकाल के दिए, फिर सब चीज बयान हमसे लिखा और पुलिस के गाड़ी वहाँ से दरोगा बाबू निकल गए वो लोग को पकड़ने के लिए। जी सर, वो लोग को जांच पड़ताल में? जी, जांच पड़ताल में। क्या हुआ वहाँ? पता चला कि वहाँ गिरफ्तारी हुई, पकड़ धकड़ हुआ? वहाँ हमें फिर पता चला कि पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँचा है। अब इसके बाद पुलिस कहाँ निकला ये हमें पता नहीं है। क्या दिन हो गया ये चीज को? ये सर परसों की बात है। परसों की बात है? जी सर, 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन हो चुके। अभी तक जो फिर थाना वगैरह से आपको कॉल मैसेज आया कुछ?
जी सर, कॉल आए हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग बोलते हैं सर, कल की जो बात है सर, कल जो वेरिफिकेशन में हमको लेके गए थे मेरे घर पे, तो वहाँ सर दरोगा जी साथ में आए और उसके सामने में ही मेरे देवर, उसके माँ, उसकी बहन, गांव समाज की लेडीज, सब कोई को तैयार किया था कि इसको मारो। और दिनेश ने लाठी निकाला। ये दिनेश कौन है? ये दिनेश मेरा चचेरा देवर हुआ। अच्छा, ठीक। और उसी ने पूरा मारपीट करने का संभावना कर दिया। हम थाना में बोले थे सर कि हम 2 गो मेरे पास बाबू, हम कैसे रहेंगे? तो थाना पारिवारिक हमको बोला गया था कि चलो हम तुमको तब तक कपड़ा लत्ता दिलवाते हैं। तो कपड़ा लत्ता को बात बोले, उसमें हमको कोई सामान लेने नहीं दिया और झूठा आरोप में हमें ये फंसा रहा है कि 4 महीने से ये अपने देवर को गायब कर दिया है। ये आरोप लगा है आपके? जी सर। देवर कहाँ है? आप गायब है? नहीं सर, ये मेरा देवर 2 गो है जो वो दिल्ली पकासराय बॉर्डर पे वो कपड़े का दुकान चला रहे हैं। वो गायब नहीं है? वो गायब नहीं है। ये आरोप कौन लगा रहा है कि ये मेरे सास और ससुर जी मेरे पे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये झगड़ा क्यों जहर खिलाया गया, इसका कुछ समझ है आप? जी सर, इसका झगड़ा का जड़ यही है कि मेरा घर वाला मेरे ऊपर हमेशा गलत ही बात करते हैं। आप कुछ गलत करते होंगे? नहीं सर, गलत नहीं करते हैं। जैसे कि जैसे कि 3 भाई है तो तीनों को तो एक समान न दिखना चाहिए। बिल्कुल। एक समान नहीं देखते हैं तो उसके ऊपर हम बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड को अगर इतना लूर नहीं है, अकल नहीं है, तो क्या आप इसको कुछ भी नहीं दीजिएगा? तो इसके ऊपर हम जब बोलते हैं, जब ऐसा बोलते हैं तो हस्बैंड तो आपके पक्ष में होने चाहिए। नहीं सर, क्योंकि मेरा हस्बैंड को उतना नॉलेज नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें उसी का पक्ष लेने लगते हैं, गाली गलौज मार पीट सब करने लगते हैं। इतना उससे हम पूछते भी हैं कि क्या गलती हम बोले, तो गांव समाज का आदमी को बोलिए कि हम क्या गलत बोले। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम है गुड्डू कुमार चौधरी। ससुर जी का? मुलाई मंडल। सासू जी का? सुलेचना देवी। देवर जी का? दिनेश कुमार चौधरी। ननद? अनीता देवी। यही मामला है कि घरेलू झगड़े की वजह से आप? घरेलू के झगड़े के वजह ऐसा तो से। नहीं कि आपका कहीं और कुछ है आजकल जो चलता है? नहीं आप सर। किसी से बात करती नहीं। हैं, किसी और कोई चीज? कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ये झूठा आरोप मेरे देवर के ऊपर लगा रहे हैं। क्या कि देवर को गायब हाँ, किए कि हैं? देवर को ये 4 महीने से गायब कर दिए हैं। अच्छा, ये आरोप लग रहा है आपके? जी सर। ताकि वो लोग सब जानते हैं कि मेरा बेटा वहाँ दुकान चला रहे हैं। अगर उसका बेटा 4 महीना से गायब रहता तो क्या किसी का माँ बाप इतना दिन से चैन बैठेगा? बिल्कुल। देवर से बात भी करती हैं आप? नहीं सर। नहीं। ये रेखा देवी हैं और देखिए, एक महिला के ऊपर उसके घर में इस तरीके से उनके ससुराल वालों ने हमला किया है। ये इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास 2 गो बाबू है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिएंगे? वो मेरे साथ साथ मेरे 2 गो बच्चे का भी लाइफ खराब कर रहे हैं। तो इंसाफ में अगर आप ये कि फिर एक बार वहीं जाके आपको क्या आपने सोच रखा है, क्या करना है भविष्य में? वहाँ जाना है हस्बैंड के पास, क्या करना है, क्या इंसाफ चाहिए आपको? हमें इंसाफ चाहिए कि मेरे हस्बैंड के पास जाना है, लेकिन हम उस घर में सुरक्षित से रहें। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर हम कोनो गलत करते हैं तो समाज में आदमी है, मेरे मम्मी पापा है, भाई है, सबको मैसेज आना चाहिए कि आपकी बहन गलत कर रही है। चाची की समधिन से फोन करे न वहाँ से? अरे बाप, हमरा जब देखल कौनी तारो बिखे चढ़ी जाय छ। ये ना? हाँ। फोन करी बताए छ तो अपने बेटी गलत करी लीच ना कहियो ने। कहियो ने? कहियो ने। हाँ। कभी ने। तो कहना के जहर खिला दिल के? अब कहना गिर एकदम लड़कवा जे छ ने, माय बेटा आस्थल झगड़ा छ। हमरो सुन अपने दमाद? हाँ। कौन फोन तो मह छ ने, फोन त ने त हाल समाचार पूछबे, उनटे गला गली करे लागत। की करे छ दमाद? एलदार बेलदार थे कौन। अच्छा। हर कोई काम ने कब 4 लेबरी करते हैं, लेकिन अच्छा खासा कमाते हैं। 21,000 रुपया महीना कमाते हैं मेरे हस्बैंड। 700 रुपया रोज मिलता है उसे। अच्छा। फिर भी आपको देखभाल सही से? हाँ, फिर भी वो देखभाल नहीं, इतना भी उसको उतना अथी नहीं। उसी का कमाई पे जो भी हम किए हैं, हम 2 रुपया को बचा के अपना बच्चे के लिए कि आगे चल के हम पढ़ाई लिखाएंगे। नहीं, मेरा हस्बैंड ऐसा है, अगर मेरा बच्चा होशियार नहीं होगा तो मेरा कैसा स्थिति होगा आगे चल के? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेरे जब शादी हुआ था हमको ईट का घर द्वार पक्के का नहीं है, ऐसा ही मेरा चदरे का घर है। उसमें हम कमा उमा के लेटरिन बाथरूम बनवाया है। 1 लाख रुपया में सुध भरना जमीन लिए, उसमें जोर जबरदस्ती करके मेरा ससुर जी अपने नाम से जमीन लिखवा लिया है। और पैसा जो कि हम अलग रहते हैं, हम अपने पैसे से जमीन लिए हैं।
फिर भी वो लिख और फिर मतलब यही सबका झगड़ा जी सर, यही सबका झगड़ा है। इसी सब चीज में तो जहर खिलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इस चीज में इसलिए नौबत आई जहर खिलाने का कि अगर हम मर जाते हैं तो इस जो सर हम करके रखे हैं जो भी हम कि आगे चल के हम मेरा काम आएंगे, मेरा हस्बैंड ऐसा है, अगर हम होशियार हैं तो 2 रुपया बचा के अगर आगे चल के कुछ नहीं करेंगे, आगे चल के मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, इसलिए ये लोग मेरे ऊपर ऐसे कर रहे हैं, हमको अच्छे से देखना नहीं चाहते हैं। तो ये कहानी थी रेखा देवी की। अब ये इंसाफ की गुहार लगा रही हैं शासन और प्रशासन के लोगों से कि सर देखिए ना, हमारे घर वालों ने, हमारे ससुर ने, हमारे ससुराल वालों ने हमारे ऊपर इस तरीके की चीज़ें की हैं, हमें न्याय मिलनी चाहिए। अब प्रशासन न्याय इन्हें कब तक दिला पाती है, इस मामले को जांच करने के बाद हम भी यही अपील करेंगे प्रशासन से कि इस मामले को जांच करने के बाद आप उचित कार्रवाई कीजिए, उचित न्याय इस महिला को मिलनी चाहिए, क्योंकि एक महिला का जो है सब कुछ उसका पति होता है, उसका घर होता है, उसका ससुराल होता है। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है जो डर व्याप्त होता है वो इनकी ज़िंदगी में परेशानी का सबब बन सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर। धमकी देते हैं सर कि अभी तो जहर खिला के मारे नहीं हैं, लेकिन अब मार देंगे। जब ऐसा सजा होगा, जब इतना सा खिला है तो बच गया तो 14 वर्ष का सजा होगा, तो जान मार देंगे तो 20 वर्ष का सजा ही होगा, और क्या होगा। ये कौन धमकी? मेरा चचेरा देवर बोल रहे थे और दरोगा के सामने। चचेरा देवर ऐसा क्यों करता है? तो वही तो सर, ये बात तो हमें नहीं समझ आपके पति, आपके हस्बैंड, वाइफ का? मेरे हस्बैंड नहीं बोलते हैं ये बात, ये मेरा चचेरा देवर बोलते हैं, लाठी पहन लेके और दरोगा जी के सामने कल बोले हैं ये बात। ये कल का मैटर है। चलिए, आरोप तो बहुत सारी लगा रही हैं ये। अब प्रशासन से विनती, निवेदन हाथ जोड़ के कि सर महिलाओं के ऐसे मामले के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगने चाहिए। अगर आपके थाना क्षेत्र में ऐसे मामले आते हैं तो जांच पड़ताल करने के बाद वैसे लोग जो अपराधी होते हैं, वैसे लोग जो ऐसा कुकर्म करते हैं, उन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, पहुंचाइएगा दूर तक, शासन प्रशासन तक, ताकि उनकी नींद खुले और महिला को इंसाफ मिल सके। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ले शीरम। जय हिंद।